पहली मैटर था वो जो शिक्षा मित्र के बारे में कलकत्ता हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्र को जो बेनिफिट देने के लिए बताया था, उसके खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था। वो अपील बिल्कुल खारिज हो चुका है। मतलब शिक्षा मित्र के पक्ष में कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो राय दिया वही लागू होगा। ये पहला। दूसरी बात था कि एसएससी, आप जानते हैं एसएससी घोटाला के बारे में जो हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में तय कर दिया कि सरासर इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस गलत है, इसको खारिज कर दिया। लेकिन उसमें एक डिवीजन हुआ कि जिन लोगों ने पैसा देकर खरीदा उनको आने वाला जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर देंगे। उन्होंने अपील किया कि हम टेंटेड है कि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कौन टेंटेड है कि नहीं ये हमारा सोच नहीं है। हमारा सोच है जो भी टेंटेड हो उसको आने वाले एग्जाम में पार्टिसिपेट करना बिल्कुल बंद है। ये हुआ है। डीए का जो मामला था, आप जानते हैं डीए का बारे में सरकारी कर्मचारी लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं। तो आज कपिल सिब्बल जी को लिए टाइम फिक्स हुआ था सुनाने के लिए, लेकिन कोर्ट आज थोड़ा दिक्कत में है। कोर्ट का बिजनेस में थोड़ा प्रेशर था, उसीलिए कोर्ट ने तय किया कि दूसरी कोई दिन सुनानी होगा। आने वाला सोमवार 8 सितंबर 2 बजे ये हियरिंग के लिए फिक्स किया है। ডিএ মামলায় আদালতের সময় অসুবিধা থাকার জন্য আদালতই বললেন অন্যদিন শোনার কথা, সেই জন্য 8ই সেপ্টেম্বর 2টোর সময় শুনানির জন্য ধার্য হয়েছে। সকালে শিক্ষামিত্রদের একটা মামলা ছিল, সেখানে শিক্ষামিত্রদের পক্ষে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে জাজমেন্ট দিয়েছিল। তার বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আপিল করা হয়, এসএলপি ফাইল করা হয়েছে, সেটা খারিজ করে দেন সুপ্রিম কোর্ট। অর্থাৎ শিক্ষামিত্রদের দাবিটাকে কলকাতা হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী কার্যকর করতে হবে। আর এসএসসি মামলার যে অত বড় দুর্নীতি হয়েছে সেটা সুপ্রিম কোর্ট ইতিপূর্বে বলেই দিয়েছেন যে যারা সরাসরি দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত, যাদের বলা হয়েছে টেইন্টেড, তারা আগামী দিনে পরীক্ষায় বসতে পারবে না এবং তাদের থেকে টাকা ফেরত নেওয়ার পরিকল্পনাটাও আছে। সে বিষয়ে অনেক আবেদন হচ্ছে, কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট কোনো আবেদনকে গ্রহণ করছে না।